हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको बताती हूँ गुरुवार के दिन हमको कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि करने चाहिए। इससे आपके पति और बच्चों को सफल होने से दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। क्या आपको भी महसूस होता है कि आप और आपके पति दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं बचता है। घर में अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई से हटने लगता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ गुरु कमजोर होता है वहाँ बरकत रूठ जाती है। अक्सर हम बड़ी बड़ी पूजा के पीछे भागते हैं, लेकिन घर की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना हम भूल जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुवार के दिन आपको किए गए छोटे छोटे बदलाव से आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो जग सकता है। आप जानती हैं कि एक स्त्री के हाथ में घर की वह ऊर्जा होती है जो पूरे परिवार को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुवार के दिन हमको सबसे पहले सकारात्मक वाणी का इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि जो गुरुवार का दिन है भगवान बृहस्पति देव का दिन है जो विस्तार और ज्ञान के कारक है। इस दिन स्त्री को घर में कलह या नकारात्मक शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्य, घर के उत्तर पूर्व की सफाई हमको करनी चाहिए। घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ रखें और वहाँ एक लोटे में साफ पानी भर कर रखें। यह दिशा समृद्धि की है। यहाँ की स्वच्छता सीधे तौर पर बच्चों की एकाग्रता बढ़ाती है। तीसरा कार्य, हमको बृहस्पतिवार के वाले दिन नमक के पानी का पोंछा नहीं लगाना चाहिए। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से गुरुवार को पोंछे के पानी में नमक नहीं डालना चाहिए। हो सके तो इस दिन पोंछा ही न लगाएं, सिर्फ झाड़ू से ही काम चलाएं। यह घर की संचित ऊर्जा को बचाए रखता है और आर्थिक प्रगति के लिए ज़रूरी है। चौथा कार्य है मस्तक पर हल्दी का तिलक। हल्दी का तिलक हमको खुद भी लगाना चाहिए और बच्चों के माथे पर भी लगाना चाहिए। हल्दी गुरु को सक्रिय करती है। इससे निर्णय लेने में क्षमता बेहतर होती है और सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। पांचवा कार्य, रात में रसोई को साफ सफाई कर ही छोड़ना चाहिए। हमको अपनी रसोई में कभी भी, केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि कभी भी हमको झूठे बर्तन अपनी रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे घर में बढ़ जाती है, क्योंकि जो रसोई होती है वो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ पर, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। याद रखिए, एक स्त्री की इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। जब आप छोटे बदलाव करती है तो घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा अपने आप मिलने लगती है। जब वातावरण सकारात्मक होता है तो वह खुद ब खुद अच्छे कार्यों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। साथ ही गुरुवार के दिन हमको भोजन के दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई दान सेवा सीधे तौर पर परिवार में सुख शांति लाती है। गाय की सेवा भाग्योदय करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए गुरुवार के दिन हमको भीगी हुई चने की दाल और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर हमको गाय को खिलाना चाहिए। हल्दी का महत्व भी बहुत होता है, इसलिए जो आटा होता है, जब हम आटा लगाते हैं तो उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर उन पर चुटकी से हल्दी लगा दें और वह हम गाय माता को खिलाते हैं तो हमारे घर में देखिए धीरे धीरे ना सकारात्मकता बढ़ने लगती है और सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। पीली वस्तुओं का दान भी हमें सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को अवश्य करना चाहिए। विद्या का दिन गुरुवार का दिन है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को पेन, पेंसिल या किताब खरीद कर देती हैं तो यह सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे आपके अपने बच्चों की वृद्धि तेज होती है। गुरुवार के दिन पीले रंग के भोजन का विशेष महत्व होता है। हमको इस दिन पीले रंग का ही भोजन करना चाहिए और पीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमको जब भी हम खाना बनाएं तो हमको खुश होकर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जब घर की महिला खुश होकर खाना बनाती है तो वो खाना एक प्रसाद के रूप में बदल जाता है। अगर वही महिला अगर गुस्से में खाना बनाती है, चिड़चिड़ा कर खाना बनाती है, तो वो खाना ना ही परिवार के लोगों को लगता है और घर में जैसा, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अगर आप खुश होकर खाना बनाते हैं तो घर में अच्छा माहौल बना रहता है। वहीं आप जब दुखी होकर खाना बनाते हैं तो इसी से पूरा घर का वातावरण भी अच्छा नहीं होता। हमको गुरुवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ थोड़ा सा गुड़ और पानी छिड़के और मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं।
ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे जीवन से धीरे धीरे, क्योंकि देखिए कोई भी बदलाव एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो अगर हम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अगर ये सारे काम करते हैं तो देखिए आपके जीवन में कैसे धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। इसी तरीके की मेरी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।